ये भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपको खास फोकस करना है। ये सारी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सबसे पहले तो जो नंबर्स निकल कर आए उनकी एनालिसिस रख दीजिए। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत पावर ग्रिड के नतीजों से करते हैं निफ्टी में, और नतीजे काफ़ी मिले जुले देखने को मिले हैं। अनुमान भी हम यही कर रहे थे कि ज़्यादा कुछ बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज या नेगेटिव साइड पे सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा। आय में अगर देखेंगे तो 5% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है, और जो हम अनुमान करके चल रहे थे उससे यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा 9% घटा है कंपनी का, जो कि अनुमान से कमज़ोर है। और मार्जिन भी देखेंगे तो 88% से घटकर 84% के आए हैं, 87% का अनुमान था। इसके अलावा मुनाफा वहां पर भी करीब 2% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। तो कुल मिला के नतीजों की बात करें तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स इस बार पावर ग्रिड में देखने को मिले हैं। अब आते हैं टाटा केमिकल्स पर, और नतीजे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। कंपनी घाटे में आ चुकी है, एक एक्सेप्शनल वन ऑफ था, उसके चलते यहाँ पर करीब 70 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, जिसके चलते कंपनी इस बार घाटे में आ चुकी है। जो कि सब्सिडरी ने अनाउंसमेंट की थी, यूके के एक प्लांट है सोडा ऐश का, उसको सीज करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया था, जिसके चलते ये एक्सेप्शनल लॉस हुआ, और उस वजह से कंपनी घाटे में आ चुकी है। मुनाफे से 158 करोड़ के सामने 53 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। आय घटी है करीब 4% से। कामकाजी मुनाफा इनका 20% से घटा है, और मार्जिन अगर देखेंगे तो 14.5% से घटकर 12% के आए हैं, जो कि अनुमान से काफ़ी कमज़ोर हैं। तो टाटा केमिकल के नंबर्स हर एक पैमाने पर यहाँ पर वीक नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं HFCL की। यहाँ पर भी नतीजे मिले जुले आए हैं। आय में 2% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन अगर देखेंगे तो 11% से बढ़कर 15% आए हैं। मुनाफे की बात करें तो 10% की यहाँ पर गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। तो ये है कुछ आंकड़े HFCL के। अब आते हैं कैश सेगमेंट के नंबर्स पर, और NLC इंडिया नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं हर पैमाने पर। आय में करीब 40% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा 2 गुना बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन 28.6% से घटकर 41% के आए हैं, और मुनाफे में करीब 3 गुनी बढ़त इस बार देखने को मिली है। इसके अलावा जेवी में कंपनी ने घोषणा की है निवेश की, करीब 1100 करोड़ के यहाँ पर इक्विटी निवेश की घोषणा की है। प्रीमियर एनर्जीज पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी नतीजे बेहद स्ट्रांग थे, और हाल फिलहाल में जिस तरह की ऑर्डर बुक भी नजर आई है कंपनी की, उसके चलते माना भी जा रहा था कि नंबर्स इस बार अच्छे आ सकते हैं। रेवेन्यू देखेंगे तो 140% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। कामकाजी मुनाफा 4 गुना बढ़ा कंपनी का। मुनाफे में करीब 6 गुनी बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा अमेरिका में सोलर सेल मेकिंग लाइन समीक्षाधीन ट्रंप की नीतियों पर उनकी नज़र है। ये कमेंट्री यहाँ पर कुछ निकल कर आई है। अगले 12 से 18 महीने में और घरेलू सेल मैन्युफैक्चरिंग लाइन चालू होंगे, इस तरह के कमेंट्री भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बॉम्बे डाइंग के नंबर्स, फाइनेंस कॉस्ट में गिरावट इस बार देखने को मिली है, इस वजह से हम मार्जिन के नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग देख रहे हैं। आय अगर देखेंगे तो वहाँ पर 12% की ग्रोथ इस बार नजर आई है। कामकाजी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। मार्जिन इस बार 3.8% के देखने को मिले हैं, और अगर मुनाफा भी देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। एक एक्सेप्शनल गेन भी था लास्ट क्वार्टर, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बड़े बेस होने के कारण मुनाफे में बड़ी गिरावट इस बार देखने को मिली है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। आय में 37% की ग्रोथ है, मुनाफा 11% बढ़ा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में करीब 55% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में बात करते हैं वेल्सपर एंटरप्राइजेस की। यहाँ पर नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। आय में 22% की ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा 1% से बढ़ा है कंपनी का, लेकिन मुनाफे की बात करें तो 14% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की, और मार्जिन में भी इस क्वार्टर दबाव देखने को मिला। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो कुछ नंबर्स है जिन पर आज मार्केट फोकस करेगा। लेकिन पूजा, आज कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, वायदा में, और खबरें कौन सी है जहां नजर रखनी है? बिल्कुल, ट्रिगर्स में आज अहम नतीजों में निफ्टी से एशियन पेंट्स और टाइटन अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इस पर आप फोकस रखिए। और वायदा कारोबार से गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा पावर, मेट्रोपोलिस और टोरेंट पावर, इन कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। आज काफ़ी सारी कंपनियों ने डिविडेंड की घोषणा की जो कि एक्स डेट कारोबार करेंगी। इसमें KPIT टेक कंपनी ने ₹2.5 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। SRF ने करीब ₹3.5 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी। और रेड टेप 3:1 के शेयर विभाजन का कंपनी ने घोषणा की थी। तो ये तीनों ही कंपनियां आज एक्स डेट कारोबार करेंगी। कॉर्पोरेट एक्शन के चलते इन पर नजर रखिए।
ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस टैरिफ जो है वो चाइना पर आज से लागू होगा, देखना होगा अगर इस बीच कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, अदरवाइज चीन में ये टैरिफ लागू होता हुआ दिखाई देगा। और पूरा एक हफ्ते बाद चीन के बाजार आज खुलेंगे, तो अब यहाँ से भी हम आज कुछ रिएक्शन देख सकते हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। खबरों वाले शेयर्स में वेदांता, एसएनपी ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, रेटिंग B+ दी है, आउटलुक स्टेबल रखा है। रीफाइनेंसिंग जोखिम कम होने के चलते ये जो अपग्रेड है वो देखने को मिले हैं। और इसके अलावा एसएनपी का ये भी कहना है कि 2026 के बॉन्ड रीफाइनेंसिंग से लिक्विडिटी प्रेशर भी यहाँ पर कंपनी पर कम होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते रिस्क कम होने की बात की जा रही है। इसके अलावा सिप्ला पर भी नजर रखिए, सब्सिडरी CMSA में 426 करोड़ का निवेश करेगी। ये इंटर ग्रुप कर्ज को कम करने के लिए और कैपिटल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए ये निवेश होगा। हम आपको बता दें कि ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित सब्सिडरी है जिसमें कि निवेश होने की बात हो रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी नजर रखिए, कंपनी पर्ल शाइन होम डेवलपर्स का अधिग्रहण करेगी, करीब 1000 करोड़ में यह अधिग्रहण होता हुआ दिखाई देगा। हम आपको बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट कारोबार से जुड़ी ये कंपनी है जिसका की एक्विजिशन गोदरेज प्रॉपर्टीज करेगी और आज नतीजे भी हैं कंपनी के, तो इस लिहाज से भी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट की, एक PSU से 41 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को और 1 साल के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा करना होगा। चलिए, तो ये कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं और नतीजे हैं जिन पर आज बाजार की नजर आएगी। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए।